सुनहरी टीलों और चमकते खजूर के दरख्तों से घिरे सहरा के नखलिस्तान के दिल में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के बीच में एक अजीम अलशान खैमा खड़ा था जो रंग बिरंगे कपड़ों और पेचीदा नमूनों से आरास्ता था, जिसमें मुअज़्ज़ज़ रहनुमा शेख हसन की रहाइश का निशान था। शेख हसन सिर्फ कद काठ के आदमी ही नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए हिकमत और रहनुमाई का मीनार था। इसके तपते हुए चेहरे पर चिलचिलाती धूप में गुजरे सालों के निशानात थे, लेकिन इसकी आंखें इल्म और शफकत की रोशनी से चमक रही थी। छोटी उम्र से ही शेख हसन को क़ियादत के लिए तैयार किया गया था। अपने वालिद की परवरिश इनसे पहले एक काबिल एहतराम शेख हसन ने सिफारतकारी, इंसाफ और इज़्ज़त के तरीक़े सीखे थे। वो ताकत और ज़िम्मेदारी के नाजुक तवाज़ुन को समझता था जो उसके ओहदे के साथ आया था। जब शेख हसन हलचल से भरे बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने हर देहाती का गर्मजोशी से मुस्कुराहट और मेहरबान अल्फाज से इस्तकबाल किया। इसने उनके खदशात को सुना और बाबा को मशवरा दिया, बदले में उनकी इज्जत और तारीफ की। लेकिन शेख हसन का असर उनके गांव की सरहदों से बहुत आगे तक फैला हुआ था। वो पूरे खित्ते में एक अमनसाज और मुनसिफाना सालिस के तौर पर जाना जाता था, जिसे अक्सर हरीफ कबाइल और कबीलों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए कहा जाता था। अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों के बावजूद शेख हसन आजिज और ज़मीनी रहे। उन्होंने अपने लोगों की खिदमत करने के अपने फ़र्ज़ से कभी भी चश्मपोशी नहीं की। इसने अपने दिन गांव की ज़रूरियात को पूरा करने, तनाज़ात में सालसी करने और मजबूत लेकिन हमदर्दाना हाथ से इंसाफ की फ़राहमी में गुजारे। लेकिन अपने पुरसुकून बैरूनी हिस्से के नीचे शेख हसन ने मज़ीद कुछ करने की शदीद ख्वाहिश रखी। उसने सहरा के मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहिद करने का ख्वाब देखा, बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम की बुनियाद पर इत्तेहाद कायम किया। वो जानता था कि ऐसे बुलंद मकसद को हासिल करने के लिए हिम्मत, सब्र और अटल अज़्म की ज़रूरत होगी। और इस तरह जैसे ही सूरज उफ़क़ पर ग़ुरूब हुआ, रेत के पार एक गर्म चमक डालते हुए शेख हसन ने एक ऐसे सफ़र पर निकलने का अज़्म किया जो तारीख़ का धारा बदल देगा। अपने वफ़ादार मुशीरों की हिमायत और अपने लोगों की बरक़ात के साथ वो हमसाया कबाइल के दरमियान इत्तेहादियों की तलाश के लिए निकला, जो सब के लिए अमन और खुशहाली का मुस्तक़बिल बनाने के लिए पुरज़्म था। लेकिन शेख हसन को बहुत कम मालूम था कि आगे का रास्ता ख़तरात और बेयकीनी से भरा होगा, जो इसके अज़्म की जांच करेगा और इसे इसकी बर्दाश्त की हद तक धकेल देगा। फिर भी अपने अटल ईमान और पिछली नस्लों की हिकमत से रहनुमाई करते हुए वो आगे बढ़े। जो भी चैलेंज दरपेश हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि शेख हसन समझ गए थे कि हकीकी क़ियादत सिर्फ इक़्तिदार या इख्तियार को चलाने के लिए नहीं है। ये मिसाल के तौर पर रहनुमाई करने के बारे में था, दूसरों को अज़मत की तरफ तरग़ीब देता था और अपने पीछे एक ऐसी मीरास छोड़ता था जो आने वाली नस्लों तक बरकरार रहेगा। और अपने हर कदम के साथ वो अपने लोगों के अक्लमंद चरवाहे के तौर पर अपनी तकदीर को पूरा करने के करीब पहुंच गया। जब शेख हसन वसी रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे, उनका काफ़िला नाहमवार इलाकों और बदलती रेत से गुजरता हुआ। इसका सामना इत्तेहादियों और मुखालिफों दोनों से हुआ। उसने जिन कबाइल का दौरा किया, इनमें शेख हसन को ऐसी क़राबतदार रूहें मिली जिन्होंने इत्तेहाद और ताउन के अपने विजन का इश्तराक किया। एक साथ उन्होंने दोस्ती और यकजहती के बंधन को मजबूत किया, मुश्तरका चैलेंजों के खिलाफ मुत्तहिद होने का अहद किया जो उनके तर्ज़ ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन तमाम मुलाकातें इतनी हम आहंग नहीं थीं। रास्ते में शेख हसन को हरीफ धड़ों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, जो उनके मिशन को शक और अदम एतमाद की निगाह से देखते थे। उन्होंने इसे अपनी ताकत और असर और रसूख के लिए एक ख़तरा के तौर पर देखा, और वो उसकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए किसी भी चीज़ से बाज नहीं आएंगे। इन चैलेंजों के बावजूद शेख हसन अपने अज़्म पर साबित कदम रहे। वो जानता था कि इत्तेहाद का रास्ता रुकावटों से भरा होगा, लेकिन इसने बाज आने से इनकार कर दिया। हर धचके के साथ वो अपने नुक्ता नज़र को आखिर तक देखने के लिए मजबूत और पुरज़्म होता गया। एक ख़ास तौर पर यादगार मुलाकात एक खाना बदोश कबीले के रहनुमा के साथ हुई, जो उनकी शदीद आज़ादी के लिए मशहूर है। शेख हसन ने आजिज़ी और एहतराम के साथ उनके कैंप के पास पहुंचकर मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की उम्मीद में जैतून की शाख को बढ़ाया। पहले पहल कबीले का सरदार अली नामी एक मजबूत जंगजू शेख हसन के इरादों पर शकूक और शुबहात का शिकार था।
लेकिन जैसे ही उन्होंने कहानियां बांटें और रोटी तोड़ी, अली को शेख हसन के अल्फाज में हिकमत नजर आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अफवाज में शामिल होकर उनके कबाइल अपने इख्तिलाफात पर काबू पा सकते हैं और बैरूनी खतरात के खिलाफ मुत्तहिद हो सकते हैं। शेख हसन के विजन से मुतासिर होकर अली ने इत्तेहाद की तलाश में उनका साथ देने का वादा करते हुए अपनी वफादारी का अहद किया। एक साथ उन्होंने एक ऐसा इत्तेहाद कायम किया जो आने वाली लड़ाइयों में अहम साबित होगा। लेकिन शेख हसन का सफ़र ख़त्म होने से बहुत दूर था। जैसा कि वो एक कबीले से दूसरे कबीले का सफ़र करता रहा, इसे हर मोड़ पर नए चैलेंजों और मुखालफीन का सामना करना पड़ा। हरीफ सरदारों से गद्दारी की साजिश करने वाले कुदरती आफात से लेकर उनके नाजुक इत्तेहाद को फाड़ देने की धमकियों तक, शेख हसन को ऐसी आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी क़यादत और अज़्म का इम्तिहान लिया जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। फिर भी इस सब के बावजूद वो अपने इत्तेहादियों की हिमायत और अपने मकसद में अटल यकीन से ताकत हासिल करते हुए बेखौफ रहा, क्योंकि शेख हसन जानते थे कि इत्तेहाद का रास्ता कुर्बानियों और मशक्क़तों से हमवार हुआ है, लेकिन इनामात कीमती हैं। और इस तरह जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, सहरा की रेत पर लंबे लंबे साए डालते हुए शेख हसन आगे बढ़े। इसका दिल उम्मीद और अज़्म से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि इसने उठाए हुए हर कदम के साथ वो सहरा को अपना घर कहने वाले तमाम लोगों के लिए मुत्तहिद और खुशहाल मुस्तक़बिल के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब था।